जन्नत का एक दरख्त और सहाबी की बड़ी कुर्बानी। अल हिदायत स्टूडियो की एक और बहुत ही खास वीडियो में आज हम आपको मदीने की गलियों में लेकर चलेंगे। एक ऐसा वाकया जो आपके दिल को पिघला देगा, एक ऐसी दास्तान जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत का सौदा कैसा होता है? जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने खुदा के नाम पर कुर्बान कर देता है, तो अर्श वाला उसे क्या अता करता है। आज हम और आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जमीन और जायदाद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वो सच्चे बंदे कैसे थे जो अल्लाह के रसूल की एक आवाज पर अपने आलीशान घर और बाग को एक पल में छोड़ देते थे। ठहरिए और अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके ईमान को वो रोशनी देगी जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपका दिल दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है, अगर आपको लगता है कि आप अल्लाह की राह में कुछ देने से कतराते हैं, तो मदीने के इस सच्चे वाक्य को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक यतीम बच्चे के आंसू ने मदीने के एक बहुत बड़े मालदार सहाबी की तकदीर को हमेशा के लिए चमका दिया। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मेरे अजीज दोस्तों, अब बात करते हैं उस मसले की जहां से यह पूरी दास्तान शुरू होती है। मदीने का एक छोटा सा यतीम बच्चा था। उस बच्चे के पिता इस दुनिया से जा चुके थे। वो बच्चा बहुत गरीब था, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। उसने सोचा कि वो अपने घर के आसपास एक कच्ची दीवार बनाएगा ताकि उसका घर महफूज हो सके। वो बच्चा बड़ी मेहनत से अपने घर की दीवार खड़ी कर रहा था, मिट्टी उठाता, दीवार बनाता और अपनी छोटी सी दुनिया को संवारने की कोशिश करता। लेकिन अचानक एक बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। जब वो दीवार एक खास जगह पर पहुंची, तो वहां खजूर का एक दरख्त आ गया। वो खजूर का पेड़ ठीक उसी लाइन में था जहां दीवार बननी थी। अगर उस पेड़ को वहां से ना हटाया जाता तो दीवार सीधी नहीं बन सकती थी और यतीम बच्चे का घर अधूरा रह जाता। वो पेड़ उस यतीम बच्चे का नहीं था, बल्कि मदीने के ही एक दूसरे शख्स का था। वो शख्स मिजाज का बहुत सख्त और मतलबी था। यतीम बच्चा उस शख्स के पास गया। उसने बड़े अदब से कहा कि भाई, ये खजूर का दरख्त मेरी दीवार के बीच में आ रहा है। अगर आप यह पेड़ मुझे दे दें या इसे थोड़ा सा हटा दें तो मेरी दीवार सीधी बन जाएगी। लेकिन उस मतलबी शख्स ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपना पेड़ तुम्हें कभी नहीं दूंगा। यतीम बच्चे ने बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले दूसरी जगह जमीन दे दूंगा, लेकिन वो शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस यतीम बच्चे का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोता हुआ सीधा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा। उसने रोते हुए अपना पूरा मसला बयान किया। उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं एक यतीम बच्चा हूं। मैं अपने घर की दीवार बना रहा हूं, लेकिन वो शख्स अपना एक पेड़ भी मुझे देने को तैयार नहीं है। अगर वो पेड़ मुझे मिल जाए तो मेरी दीवार पूरी हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के आंसू देखे तो आपका दिल भर आया। आपने फौरन उस मतलबी शख्स को अपने पास बुलवाया। जब वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी ने उससे बड़े प्यार से फरमाया कि इस यतीम बच्चे को वो खजूर का दरख्त दे दो। यह बच्चा बहुत परेशान है। लेकिन उस शख्स के दिल में रत्ती बराबर भी रहम नहीं था। उसने अल्लाह के नबी के सामने भी साफ कह दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं यह दरख्त इस बच्चे को नहीं दे सकता। यह मेरा पसंदीदा पेड़ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे कि यह शख्स अल्लाह के नबी की बात को टाल रहा है। तब अल्लाह के नबी ने उसे एक ऐसा सौदा पेश किया जिसे सुनकर कोई भी मोमिन अपना सब कुछ लुटा देता। आपने फरमाया कि तुम यह एक खजूर का दरख्त इस यतीम बच्चे को दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में खजूर का एक आलीशान दरख्त अता फरमाएगा। जरा सोचिए, जन्नत के दरख्त का वादा, वो भी अल्लाह के नबी की जुबान से। लेकिन उस शख्स की बदकिस्मती देखिए। दुनिया की मोहब्बत ने उसके दिल को इतना अंधा कर दिया था कि उसने जन्नत के उस आलीशान वादे को भी ठुकरा दिया। उसने कहा कि मुझे जन्नत का दरख्त नहीं चाहिए, मैं अपना यह पेड़ नहीं दूंगा। नबी का दिल दुखी हुआ और वहां बैठे सहाबा भी गुस्से में आ गए। उसी महफिल में मदीने के एक बहुत बड़े और मालदार सहाबी बैठे थे, जिनका नाम था हजरत अबू दहदाह रजी अल्लाहु अन्हु।
हजरत अबू दहदाह ने जैसे ही जन्नत के उस दरख्त का सौदा सुना, उनके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने सोचा कि दुनिया तो फानी है, ये माल और दौलत तो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो सौदा अल्लाह के नबी दे रहे हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकता। हजरत अबू दहदाह के पास मदीने का सबसे आलीशान और मशहूर खजूर का बाग था। उस बाग में एक दो नहीं बल्कि पूरे 600 खजूर के बेहतरीन दरख्त थे। उस बाग के अंदर एक मीठे पानी का कुआं था और खुद हजरत अबू दहदाह का खूबसूरत घर भी उसी बाग के अंदर था। वो बाग मदीने का सबसे कीमती बाग माना जाता था। हजरत अबू दहदाह अपनी जगह से उठे। वो उस मतलबी शख्स के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे उस बाग को जानते हो जिसमें 600 खजूर के पेड़ हैं, जिसमें मेरा घर है और मीठे पानी का कुआं है? उस शख्स ने कहा, हाँ, मदीने में ऐसा कौन है जो तुम्हारे उस आलीशान बाग को नहीं जानता? तब हजरत अबू दहदाह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपना वो एक खजूर का पेड़ इस यतीम बच्चे को दे दो और उसके बदले मेरा वो पूरा 600 पेड़ों का बाग, मेरा घर और वो कुआं हमेशा के लिए अपने नाम कर लो। वह शख्स हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली पेड़ के बदले उसे मदीने का सबसे बड़ा बाग मिल रहा है। उसने फौरन कहा, हाँ, मुझे मंजूर है, मैं ये सौदा करने को तैयार हूं। हजरत अबू दहदाह ने वो एक पेड़ लेकर उस यतीम बच्चे को दे दिया और उस बच्चे की दीवार का रास्ता साफ हो गया। बच्चा मुस्कुराया तो नबी के चेहरे पर भी रौनक आ गई। इसके बाद हजरत अबू दहदाह अल्लाह के नबी के पास आए। उन्होंने बड़े अदब से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उस शख्स से वो पेड़ खरीद कर इस यतीम को दे दिया है, क्या अब जन्नत का वो दरख्त मेरे नाम पर पक्का हो गया है? अब अल्लाह के नबी ने हजरत अबू दहदाह की तरफ देखा और आपकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आपने फरमाया कि ऐ अबू दहदाह, तुमने सिर्फ एक दरख्त का सौदा किया था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे इस जज्बे को देखकर जन्नत में तुम्हारे लिए खजूर के ऐसे आलीशान बाग तैयार कर दिए हैं जिनकी टहनियां मोतियों और जवाहरात से लदी हुई हैं। अल्लाह के नबी बार बार महफिल में दोहराने लगे कि अबू दहदाह के लिए जन्नत में कितने बड़े बड़े बाग हैं। दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस कुर्बानी का सबसे भावुक और रुला देने वाला हिस्सा तो तब शुरू होता है जब हजरत अबू दहदाह अपने उस बाग की तरफ वापस लौटते हैं जहां उनकी बीवी और बच्चे रह रहे थे। वो बाग जो अब उनका नहीं रहा था। मेरे अजीज दोस्तों, जब हजरत अबू दहदाह रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना वो आलीशान बाग उस शख्स के हवाले कर दिया तो वो सीधे अपने उसी बाग की तरफ चले। उस बाग में उनका पूरा परिवार रहता था। उनकी नेक बीवी, जिनका नाम उम्मे दहदाह था, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बाग के अंदर मौजूद थीं। बच्चे खजूर के साए में खेल रहे थे और बीवी घर के काम में मसरूफ थीं। हजरत अबू दहदाह बाग के मुख्य दरवाजे पर आकर रुक गए। उन्होंने बाग के अंदर कदम नहीं रखा क्योंकि उनके ईमान का मर्तबा इतना ऊंचा था कि वो समझते थे कि जो चीज अब उनकी नहीं रही उसके अंदर जाना भी उनके लिए जायज नहीं है। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज दी। उन्होंने पुकारा, ऐ उम्मे दहदाह। ला अपनी बीवी का नाम लेकर कहा कि अपने बच्चों को लो और इस बाग से बाहर आ जाओ। उम्मे दहदाह हैरान रह गईं क्योंकि उनके शौहर हमेशा हंसते हुए घर के अंदर आते थे, लेकिन आज वो दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने अंदर से ही पूछा कि ऐ अबू दहदाह, क्या बात है, आप अंदर क्यों नहीं आते? हमारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तब हजरत अबू दहदाह ने बड़े सुकून से कहा कि ऐ उम्मे दहदाह, अब यह बाग हमारा नहीं रहा। मैंने इस पूरे बाग को, इस घर को और इस मीठे पानी के कुएं को बेच दिया है। उनकी बीवी यह सुनकर घबराई नहीं। उन्होंने यह नहीं पूछा कि अब हम कहां रहेंगे। बैटू, हमारे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि वो एक सहाबी की बीवी थी और उनका ईमान भी पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि ऐ मेरे सर के ताज, आपने ये बाग किसके हाथ बेचा है और इसके बदले आपको कितनी कीमत मिली है? क्या आपने कोई बड़ा फायदा कमाया है? ठीक। हजरत अबू दहदाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैंने यह पूरा बाग अपने रब के हाथ बेच दिया है और इसके बदले अल्लाह के नबी ने मुझे जन्नत में एक आलीशान खजूर के दरख्त की गारंटी दी है। जरा इस मंजर की गहराई को महसूस कीजिए।
आज के दौर में अगर कोई अपना मकान या दुकान बिना बताए बेच दे तो घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बीवी नाराज हो जाती है, परिवार में दरार आ जाती है। लेकिन हजरत उम्मे दहदाह का जवाब सुनिए, जो इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा गया। उन्होंने जैसे ही सुना कि सौदा अल्लाह और उसके रसूल से हुआ है, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए अबू दहदाह, खुदा की कसम, आपने बहुत ही फायदे का सौदा किया है। आपके इस सौदे पर हमारी जान भी कुर्बान है। इसके बाद वो नेक बीवी अपने बच्चों के पास गई। उनके बच्चों की जेबों में और हाथों में खजूर थे जो उन्होंने बाग से तोड़े थे। उम्मे दहदाह ने अपने बच्चों के हाथों को खोला और उनसे वो खजूर छीनकर जमीन पर गिरा दिए। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, इन खजूरों को यहीं छोड़ दो, क्योंकि यह अब हमारे नहीं रहे। ये उस शख्स के हो चुके हैं जिससे तुम्हारे वालिद ने जन्नत का सौदा किया है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उंगली पकड़कर उस आलीशान बाग से बाहर ले आईं और अपने शौहर के साथ खुले आसमान के नीचे आकर खड़ी हो गईं। ये थी वो कुर्बानी जिसने मदीने के लोगों को रुला दिया। मेरे अजीज दोस्तों, अब बात करते हैं उस वजह की जो हमें इस वाक़े से सीखनी चाहिए। आखिर इन सहाबा के दिलों में ऐसा क्या था जो इन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत को एक पल में ठुकराने की ताकत देता था? इसकी वजह थी उनका अटूट यकीन। वो जानते थे कि यह दुनिया सिर्फ चंद दिनों का मेला है। आज जो माल हमारे पास है, कल वो किसी और का होगा, लेकिन जो हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। अल्लाह के नबी ने जब हजरत अबू दहदाह की वफात के बाद उनका जनाजा देखा तो आपने दोबारा फरमाया कि हाय, अबू दहदाह के लिए जन्नत में खजूर के कितने बड़े और लदे हुए बाग हैं। अब आइए कुरान के उस हल की तरफ जो हमारे इस पूरे मसले का जवाब देता है। जब यह वाक़या हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर कुरान की वो मशहूर आयत नाजिल फरमाई जो आज भी हमारे दिलों को झकझोरती है। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसनात दे, यानी एक खूबसूरत कर्ज दे, ताकि अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना बढ़ाकर लौटाए। और अल्लाह ही तंगी भी करता है और वही कुशादगी भी करता है, और तुम सब उसी की तरफ लौट आए जाओगे। जरा गौर कीजिए, पूरी कायनात का मालिक जो सबको रिज्क देता है वो आज हमसे कर्ज मांग रहा है। अल्लाह को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो देखना चाहता है कि कौन उसके वादे पर यकीन करता है। कुरान हमें साफ रास्ता दिखाता है कि अगर तुम जिंदगी की तंगी से परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माल में बरकत नहीं है, तो अल्लाह के साथ सौदा करना सीखो। गरीबों की मदद करो, यतीमों के आंसू पोंछो, और जब अल्लाह की राह में देने का वक्त आए तो दिल को छोटा मत करो। हजरत अबू दहदाह की यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी आलीशान मकानों में नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने में है। अगर आज आपके पास धन की कमी है या आप किसी मुश्किल में हैं तो मायूस मत होइए। अपने रब पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो सब्र करने वालों को बेहिसाब अता करता है। अल्लाह हमें सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों से दुनिया की झूठी मोहब्बत को निकाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही इस्लामी मालूमात और कुरान की रोशनी में सहाबाए किराम के वाक़यात देखते रहें। अल हिदायत स्टूडियो सिर्फ दिखाता नहीं, रूह तक पहुंचाता है।